नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। दोस्तों, लगभग एक सप्ताह के बाद मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं और हमें उम्मीद है कि नवरात्रा में आप सबका सुंदर माहौल रहा होगा। घर परिवार के साथ होंगे आप सबको नवरात्रा की, विजयादशमी की बिलेटेड शुभकामनाएं। और अब आप सबको दीपावली का इंतजार होगा, छठ पूजा का इंतजार होगा और ये भी आप सभी जानना चाह रहे होंगे कि जिन लोगों ने आकर के वायदे किए हैं, आज हमारे साथ वो जुड़ने वाले हैं। दीपावली के पहले सबके घर में दीपावली बहुत ही धूमधाम से मनेगी और विजयादशमी की भी बात कही गई थी। दुर्भाग्यवश वो ऐसा नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, आज इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। और दूसरी बात, बीएसई में जो सहारा की कंपनी लिस्टेड है, डिजिटल मीडिया पे एक न्यूज आइटम कह लें आप उसको, या फ्लोट किया जा रहा है कि ये शेयर है और सहारा का शेयर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अब कितना बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, इस सब के बारे में भी आज बात करने की कोशिश करेंगे। कौन सी कंपनी सहारा की लिस्टेड है? जो हमने देखा कुछ कंपनी तो लिस्टेड जरूर है बीएसई में। अब उसका स्टॉक मार्केट क्या कर रहा है, कितना उनको रिस्पांस मिल रहा है, आज इस सब पर बात करेंगे। तो हमारे साथ जो ज्वाइन करने वाले लोग हैं, और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि बहुत सारी बात, बहुत लंबी चर्चा होगी। हमारे बहुत सारे मित्रों ने हमें संदेश भेजा है कि सहारा के पक्ष को हम मजबूती से उठाते हैं। तो उन मित्रों से भी मैं ये आग्रह करने वाला हूं कि आप ऐसा कभी ना समझें कि आपकी आवाज को हम दबने देंगे। ये गलतफहमी कहीं से भी हमारे निवेशक बंधुओं को नहीं रहनी चाहिए। लेकिन जो निवेशक बंधु अपना यूट्यूब चैनल ऑपरेट करते हैं, उनको हमारी शुभकामनाएं, उनको करना भी चाहिए। और वो अगर पत्रकार बन रहे हैं तो उनको भी हमारी शुभकामना है। सबका अधिकार है पत्रकार बनने का, मेरा ही सिर्फ अधिकार नहीं है। लेकिन मैं पत्रकारिता के पेशे में हूं और अगर मैं एकांगी हो जाऊंगा तो ये अनुचित होगा। हमें सबको उपयुक्त जगह देनी है। और इसलिए अगर मैं ये कहूं कि नहीं, हम सिर्फ निवेशकों की बात उठाएंगे, एजेंटों की बात उठाएंगे और कंपनी की बात को हम सामने नहीं रखेंगे, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो, ठग ही क्यों ना हो, फ्रॉड ही क्यों ना हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं कि कंपनी के पक्ष को हम आपके सामने ना रखें। आपको पूरा हक है कि आप अपनी बात कहें। मेरे पास एक संदेश किसी ने भेजा कि आप अपने शो में सहारा के जो पक्षकार हैं उनको अधिक तवज्जो देते हैं। मैं समझता हूं कि यह आक्षेप जो है वो सर्वथा अनुचित है। और इस तरह की बात, इस तरह का अनर्गल आरोप लगाना, मैं उन सभी निवेशक बंधुओं से, निवेशकों की बात तो मैं जानता हूं, कोई निवेशक इस तरह का ख्याल नहीं रखता है और ना ही अधिकतर एजेंट रखते हैं। लेकिन जिस किसी भी सज्जन को आपत्ति हुई है और उन्होंने रिटन मैसेज जो फैलाना शुरू किया है, तो मैं उनसे यह आग्रह कर रहा हूं कि आपको यह भ्रांति नहीं पालनी चाहिए और किसी के भी बारे में, और आप को जज की भी भूमिका में नहीं आनी चाहिए। लोगों ने आचरण को देखा है पिछले
1.5-2 वर्षों से जिस प्रकार से मैं आंदोलन के साथ खड़ा हूं, मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा हूं, आपके साथ खड़ा होकर के, पत्रकारिता की बात छोड़ करके, जो एक्टिविज्म हो सकता है, एक्टिविस्ट की भूमिका में आकर के आपके साथ खड़ा रहा हूं। और मैंने ये हमेशा कहा है कि आपके साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो पे किसी को आरएसएस पर आपत्ति थी। आरएसएस का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। तो आरएसएस अगर अपनी बात कहता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो दूसरे किसी संप्रदाय के बारे में वो नफरत फैला रहा है। और बड़ी अच्छी बात कही कि अपने माता पिता को प्रणाम करने का मतलब यह नहीं कि आप दूसरे के माता पिता का अनादर कर रहे हैं। यही आक्षेप सहारा कंपनी भी हमारे ऊपर लगा सकती है कि आप हमारे पक्ष जाने बगैर एकांगी पत्रकारिता कर रहे हैं, आप हमारे खिलाफ खड़ा हो रहे हैं, हमें दबाव में लाना चाहते हैं। ये उनका हक होगा, वो कह सकते हैं, लेकिन मैं आज उनके लिए भी ये कहना चाहता हूं कि हमने अपने जीवन में कभी एकांगी पत्रकारिता की नहीं। जो सच है उसी के साथ हम हमेशा खड़े रहे और आगे भी खड़ा रहूंगा। इस प्रकार से आक्षेप लगा देना कि हम सहारा का पक्ष रख रहे हैं, उनको रखना नहीं चाहिए, उनको भगा देना चाहिए, गुमराह हो रहे हैं। क्यों गुमराह होंगे आप? वो एक बार झूठ बोलेंगे, 2 बार झूठ बोलेंगे, 3 बार झूठ बोलेंगे, तो आप गुमराह अगर हो रहे हैं तो आप गुमराह हो रहे हैं ना। आपकी कमजोरी है ना, आपकी गलती है ना। आप मत भरोसा कीजिए, आप मत भरोसा कीजिए। आप आंदोलन में गुटों में बटे हुए हैं, आपके ऊपर आरोप लग रहा है, अलग अलग गुटों में काम कर रहे हैं। कोई रिट के लिए जा रहा है, कोई पीआईएल के लिए जा रहा है। हम पीआईएल के साथ खड़े हुए, हमने कहा कि पीआईएल आपको लगाना चाहिए और हम आपके साथ खड़े रहे। सड़कों पर उतर करके हमने आंदोलन का समर्थन किया है और छुपा करके नहीं किया है, कैमरे पर आकर किया है। फिर भी ये आप आक्षेप लगाते हैं, फिर भी आप ये बात कहते हैं कि हम सहारा का पक्ष रख रहे हैं, या सहारा का जो पक्ष रखने वाले हैं उनको ज्यादा समय दे रहे हैं। सारे रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिए, जो सहारा के पक्षकार हैं उनको कितना एयर टाइम मिला और आप लोगों को कितना एयर टाइम मिला।